सुबह हुई तो अहमद तैयार होकर नौकरी पर चला गया। सारे दिन में रात वाला वाक़या अहमद मुकम्मल तौर पर भूल गया था। शाम को घर वापस आया, खाना खाकर अपने दफ्तर के कुछ कामों में मसरूफ़ हो गया। सब काम से फारग होकर अहमद आज भी सोने के लिए बाहर सहन में आकर लेट गया। अहमद ने लेटने के बाद अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12 बज रहे थे। वक्त देखकर अहमद को पिछली रात का सारा मंजर याद आ गया और एक अनजाने खौफ ने इसको घेर लिया। कहीं कहीं आज भी वो कदमों की आवाज़ आई तो अहमद ने अपने आप से सवाल किया, फिर खुद ही अपना सर झटकते हुए गोया खुद को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है। अकेला रह रहा हूँ ना, इसलिए दिमाग ये खेल खेल रहा है मेरे साथ। अपने दिल को तसल्ली देकर अहमद करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। आज भी इत्तेफाक से इसकी पीठ सीढ़ियों की जानिब थी। अभी इसने करवट ली ही थी कि अचानक फिर वही कदमों की आवाज़ और साथ ही साथ पायल की वो पुरसरार आवाज़ छत से आना शुरू हो गई। अहमद का तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया। वो हर गुजरते लम्हे के साथ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये सब इसका वहम हो, मगर वो पायल और कदमों की आवाज़ पिछली रात की तरह करीब आती जा रही थी। और फिर ऐसा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। अहमद की तो हालत खैर हो रही थी। खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता जो भी था वो नीचे की जानब आ रहा था और अब तो क़यामत बरपा थी अहमद के वजूद में, क्योंकि ये जो भी कोई था अब इसकी चारपाई की जानब बढ़ने लगा था। हर गुजरते लम्हे के साथ पायल की छन 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 की आवाज़ अहमद के करीब से करीब तर होती जा रही थी। अहमद के आसपास की फिजा बहुत भारी हो चुकी थी। इसका दम घुटने लगा था और फिर वो आवाज़ इसकी चारपाई तक आकर रुक गई। अहमद को बाकायदा तौर पर यह महसूस हो रहा था कि इसके बिल्कुल पीछे कोई मौजूद है, कोई है जो बागौर अहमद को घूर रहा है। खौफ के मारे अहमद ने पीछे मुड़ना मुनासिब नहीं समझा। इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि सांस भी जैसे रुक रुक कर आ रहा हो, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लगता था कि दिन निकल कर सीने से बाहर आ जाएगा। अहमद के पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अहमद की एक आदत थी कि वो अपने सरहाने पॉकेट साइज का कुरान पाक रख कर सोया करता था। अहमद को अचानक कुरान मजीद का ख्याल आया और इसने सरहाने से कुरान पाक उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुरान मजीद सीने से लगाने की देर थी कि वो खौफ की शिद्दत जो इस पर तारी थी, इसमें कुछ कमी आ गई और इसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। अहमद ने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया और इसके साथ ही इसे ऐसा महसूस हुआ कि जो भी चीज़ इसके पीछे खड़ी हुई थी इसने पीछे हटना शुरू कर दिया है और वाकई में इसको दोबारा कदमों और पायल की आवाज़ आना शुरू हो गई थी जो आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर जा रही थी। अहमद ने कुरानी आयात का विर्द जारी रखा और वो आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत तक गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आवाज़ बंद होते साथ ही फ़ज़ा भी मुकम्मल तौर पर हल्की हो चुकी थी। लगता था कि अब अहमद के चारों अतराफ ज़िंदगी वापस लौट आई है। अहमद ने कुरान पाक सरहाने रखा और हिम्मत करके अपनी चारपाई से उतरा और डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गया। वो ये देखने गया था कि कहीं कोई मोहल्ले वाला तो नहीं जो छत पर किसी तरफ से आकर इसको डराता है, लेकिन छत पर जाकर इसे इस बात की तो शदीद मायूसी सी हुई क्योंकि इसके घर की 3 अतराफ सिर्फ मैदान था और इसके एक जानब गली थी। अहमद को देखने के बाद याद आया कि दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो पहले ही जानता था कि इसका ये मकान के साथ कोई और मकान नहीं बना हुआ था। इस बात को लेकर भी इसने कोई ध्यान नहीं दिया था। खैर, अच्छे से तसल्ली करके अहमद वापस आकर दुआएं पढ़कर सोने की कोशिश करने लगा और इसकी कोशिश रंग ले आई क्योंकि बहुत जल्द वो नींद की आगोश में चला गया था। आज रात अहमद के साथ जो हुआ था वो काफ़ी परेशान कुन मामला था, लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं था।
آگے جو ہونے کو تھا اس کا اندازہ احمر کو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔